चाहे कोई भी इंसान हो, मेल हो फीमेल हो, छोटा सा बच्चा हो या ओल्ड एज वाले हो, जितने भी लोग हैं सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। एक बार जरूर देखिए, ये 20 दवाइयाँ जरूर अपने घर में रखिए, कभी ना कभी किसी ना किसी को डेफिनेटली जरूरत पड़ेगी कि मैंने डाला है, क्योंकि यूरिन का जो प्रॉब्लम है हर किसी को होता है, बार बार होता है। वो लोग एलोपैथिक सिस्टम में जाते हैं, वहाँ पर एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन रिजल्ट बिल्कुल जीरो आता है। क्यों आता है? क्योंकि कुछ समय लेने के बाद, एक बार दो बार लेने के बाद फिर वो एंटीबायोटिक काम नहीं करता। खास करके जब स्ट्रक्चर का मामला होता है, स्ट्रक्चर जैसे और भी बहुत सारे हैं, तो सर्जरी करने को कहा जाता है और डायलिटेशन किया जाता है, और समस्या सॉल्व होने के बजाय और भी कई ज़्यादा बढ़ जाती है। जिन लोगों ने बार बार डायलिटेशन किया है उनको पता होगा कितना खतरनाक होता है, कितना पेनफुल होता है। और ये डायलिटेशन करने के बाद जब वो फिर आते हैं नॉर्मल स्टेज में, कुछ समय तक उनको अच्छा लगता है, फिर वापस वही स्टेज में वो लोग पहुँच जाते हैं। तो ऐसे करते 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 उनकी ज़िंदगी बीत जाती है, पैसा भरपूर खर्च हो जाता है, शरीर भी कष्ट झेल लेता है, लेकिन सॉल्यूशन कुछ भी नहीं होता। मैं चाहता हूँ कि आप इन 20 दवाई जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट 20 दवाइयाँ हैं, आपको कोई नहीं बताएगा। इसकी मदद से आप हर एक यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखिए। पोटेंसी के बारे में भी वीडियो के एंड में मैं जिक्र करूँगा, तो अंत तक बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूं आज के इस नए यूट्यूब के वीडियो में। हमारा जो नया चैनल है डॉक्टर संतोष हेल्थ केयर इंटरनेशनल, इसमें हम डिजीज़ के ऊपर सीरीज बना रहे हैं, आपको पता होगा। तो अल्फाबेटिकल लेटर डी में हम चल रहे हैं और आज बात करेंगे डिसयूरिया के ऊपर। डिसयूरिया मैंने बहुत बार कहा था, पिछली बार जो वीडियो कहा था मैंने, डिस का मतलब है डिफिकल्ट, और यहाँ पर यूरिया लगा है जो कि यूरिनेशन को दर्शाता है, तो डिफिकल्ट इन यूरिनेशन डिसयूरिया बोलते हैं। उसके रिलेटेड जितने भी तरह के प्रॉब्लम हो यूरिन से रिलेटेड, मैं वो तमाम चीज़ों के बारे में आज बताऊंगा। वो तमाम 20 इंपॉर्टेंट दवाइयों के बारे में बताऊंगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक दवाई को 20 दवाई, ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, बहुत फटाफट मैं जिक्र करूंगा, आप नोट कर लेना या फिर वीडियो को डाउनलोड करके इसको अच्छी तरह से देखना। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो दवा है पेनफुल यूरिनेशन का, वो है अलुमिना। अलुमिना एक ऐसी दवा है दोस्तों जिसमें एकदम ड्राइनेस रहता है म्यूकस मेम्ब्रेन में, आपको पता होगा। तो ये एक डीप एक्टिंग मेडिसिन है। इसका ये प्रॉब्लम होता है कि ड्राइनेस के कारण बहुत ज़्यादा उसको स्ट्रेन करना पड़ता है, खास करके स्टूल जाते समय, लेटरिन जाते समय उसको स्ट्रेन करना पड़ता है ताकि वो यूरिन आ सके। तो ये उसका पिक्युलियर पॉइंट है, इसको याद रखना। सबसे पहला मेडिसिन अलुमिना। कैसे लेना है ये मैं हर एक मेडिसिन का कंटिन्यूसली वीडियो के एंड में बताऊंगा, अंत तक बने रहिए। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट मेडिसिन है वो है एपिस मेलिफिका। ऐसे आता है एपिस मेलिफिका। उसमें क्या होता है कि एक पर्टिकुलर जो एपिस का लक्षण है, स्टिंगिंग पेन, यूरेथ्रा में स्टिंगिंग पेन रहता है, जलन होता है, दर्द होता है, बार बार होता है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है और कम मात्रा में होता है। लगता तो है लेकिन जाते हुए कम मात्रा में यूरिनेशन होता है, और वो डार्क कलर का होता है। स्टिंगिंग पेन उसका स्पेसिफिक पॉइंट है, इसको जरूर याद रखना। एपिस मेलिफिका दूसरा इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट मेडिसिन है वो है अर्जेंटम नाइट्रिकम। अर्जेंटम नाइट्रिकम जैसे कि आपको पता होगा, एक ये एंटीमाइजमेटिक दवाई है। ये खास करके गोनोरिया जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होता है उससे रिलेटेड जितने भी यूरिन के सिम्टम्स होते हैं, खास करके जब इन्फेक्शन यूरेथ्रा में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो पस आता है, ब्लड आता है, तो वहाँ पर यूरिन कर पाना मुश्किल हो जाता है। तो टिनसनस, मरोड़ ज़्यादा होता है, प्रेशर ज़्यादा देना पड़ता है, तो उस संदर्भ में ये बहुत बढ़िया काम करता है अर्जेंटम नाइट्रिकम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन है बेंजोइक एसिड। जैसे मैंने कई बार कहा है, बेंजोइक एसिड जो होता है, स्ट्रॉन्ग स्मेल, बदबू उसमें बहुत ज़्यादा आता है। कहीं पर किसी ने यूरिन कर लिया तो उस जगह पर आप रह नहीं पाएंगे, इतना स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है। और ये आमतौर पर जो यूरिनरी ब्लैडर है उसमें इन्फ्लेमेशन होता है, सिस्टाइटिस बोलते हैं, उसमें इन्फ्लेमेशन के कारण ये प्रॉब्लम होता है बहुत ज़्यादा। उसमें झाग भी बहुत ज़्यादा आता है, यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा पाया जाता है उसके यूरिन में, इसीलिए गाउट में, गठियावात में बेंजोइक एसिड प्रिस्क्राइब किया जाता है। डिफिकल्ट यूरिनेशन के साथ अगर किसी को यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा आता है ब्लड में या फिर यूरिन में बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड पाया जाता है और उसको गठिया अर्थराइटिस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रहती है, बेंजोइक एसिड दीजिए, फटाफट काम करेगा। नेक्स्ट दो इंपॉर्टेंट मेडिसिन हैं कैनाबिस इंडिका एंड कैनाबिस सटिवा। ये दोनों आप याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिफिकल्ट यूरिनेशन आता है, लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है और उसमें बहुत ज़्यादा जलन होता है, दर्द होता है, कब्जियत बहुत ज़्यादा रहती है। कब्जियत कॉन्स्टिपेशन के साथ, हैवी कॉन्स्टिपेशन, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिपेशन भी बोलते हैं उसको। तो कब्जियत के साथ अगर यूरिनरी कोई प्रॉब्लम रहता है तो कैनाबिस इंडिका और कैनाबिस सटिवा दोनों आप यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिक चीज़ों में डिफरेंस यही रहेगा, उनका जो मेंटल कंडीशन है आप मेट्रा मेडिका में जाकर देख सकते हैं। पिकुलियर जो दूसरे पॉइंट्स है वो दोनों में वेरी करेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन है चिमाफिला। इसमें भी वही तरह का बर्निंग होता है, स्क्लैडिंग होता है, जैसे कि जल गया हो कोई, जैसे फुफ्फुले पड़ गया हो, ऐसा फील होता है। जलन बहुत ज़्यादा होता है अंदरूनी तौर से यूरेथ्रा में, और स्कैंटी होता है, बहुत कम मात्रा में होता है और फ्रीक्वेंट, बार बार लगता है, हाजत लगती है। और इसका एक पिकुलियर पॉइंट है चिमाफिला का,
कि पेशेंट जब यूरिन करने जाए उसको अपने पैरों को दोनों तरफ फैलाना पड़ता है, स्प्रेड अपार्ट, दोनों तरफ को फैलाना पड़ता है, उसको जो पाँव को दूर दूर तक रखना पड़ता है, फैला के यूरिन करना पड़ता है और सामने की तरफ झुकने से उसका यूरिन में सही तरीके से आता है, नहीं तो बहुत दर्द होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट दवाई है कैंथरिस। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और डिस्यूरिया, ये यूरिन से रिलेटेड जितना भी प्रॉब्लम है उन सब में बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है, हर बच्चे बच्चे के नाम पर है, सबसे पहले कैंथरिस आता है। कैंथरिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन इसीलिए क्योंकि ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, यूरिन से रिलेटेड जितने भी तरह के सिम्टम्स है वो मोस्टली 99.99% आप कह लो सब उसमें आप पाया जाता है। मान लो आपके पास कोई इंपॉर्टेंट दवाई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कैंथरिस है, तो भी आप किसी भी यूरिनरी सिम्टम्स के लिए उसको देंगे तो वो मोस्टली आपको रिलीफ हो जाएगा, 50 to 70% आपको रिलीफ मिल जाएगा उससे। कैंथरिस में वो पावर है। उसमें बहुत ज़्यादा बर्निंग होता है, बहुत ज़्यादा मरोड़ होता है, टिनसमस होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर देना पड़ता है, कभी कभी खून भी आ जाता है, कभी कभी पस भी आता है, इस तरह का यूरिनरी इन्फेक्शन रहता है। पसल्स, अगर आप यूरिनरी टेस्ट करेंगे, जो यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी टेस्ट करेंगे तो उसमें पसल्स बहुत ज़्यादा आएगा, मतलब इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होगा। तो कैंथरिस बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, इसको ज़रूर याद रखना। नेक्स्ट डिफेक्टिंग एक मेडिसिन है कॉस्टिकम, जो कि आमतौर पर सर्जरी के बाद, सर्जरी करने के बाद जो भी कैथेटर्स वगैरह यूज़ करते हैं आपको पता होगा, तो उसके इस्तेमाल में जो जो प्रॉब्लम आता है, यूरिन करने में जो जो दिक्कत आती है, जलन आती है, दर्द होता है यूरेथ्रा में, तो उन सब के लिए बहुत ही बढ़िया काम करता है। कुछ समय के लिए यूरिन रुक जाता है तो प्रॉपर तरीके से हो नहीं पाता, कॉस्टिकम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आमतौर पर जो मसल्स होते हैं ना, जो यूरिन करते समय जो मसल्स उसको कंट्रैक्शन करते हैं वो थोड़े ढीले पड़ जाते हैं, तो उस कारण से ये प्रॉपर तरीके से यूरिन को वॉइड नहीं कर पाता, मतलब उसको फेंक नहीं सकता बाहर। इस चीज़ को याद रखना, कॉस्टिकम है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन है क्लेमाटिस इरेक्टा। क्लेमाटिस इरेक्टा जिनको भी यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर है बहुत ज़्यादा, उनमें ये फेमस है। यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर में जब यूरिन प्रॉपर तरीके से नहीं आता, ड्रॉप बाय ड्रॉप आता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है स्ट्रेन करने में, यूरिन पास करते समय लंबे समय तक उसको इंतज़ार करना पड़ता है, फिर भी वो जो ट्विस्ट आ जाता है यूरेथ्रा में या फिर उसका नैरो हो जाता है, पार्ट कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, उसको स्ट्रिक्चर बोलते हैं और बार बार उनको डायलिटेशन करना पड़ता है। क्लेमाटिस उनमें बहुत ज़्यादा मदद करती है। क्लेमाटिस उन लोगों के लिए वरदान है जिनमें स्ट्रक्चर का ऑपरेशन हो चुका है या फिर होने वाला है, ज़रूर इसको लीजिए, आप ऑपरेशन से बच जाएंगे, बार बार डायलिटेशन से बच जाएंगे, आपको तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्लेमाटिस इरेक्टा को याद रखिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन है कोलियोमैक। कोलियोमैक भी उसी तरह का यूरिनरी प्रॉब्लम में मदद करता है। आमतौर पर अगर अंदर कोई ट्यूमर जैसा हो, हार्ट ट्यूमर जैसा हो, कोई ग्लैंड सूजा हुआ हो, तो भी बहुत बढ़िया काम करता है और इसमें भी डिफ़िकल्ट होता है वॉइडिंग करने में, पेशेंट को लंबे समय तक इंतज़ार करना पड़ता है। तो कोलियोमैक भी उसके सिम्टोमेटिकली अगर आप देंगे तो यूरिनरी प्रॉब्लम में भी बहुत बढ़िया काम करेगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट डिफेक्टिंग पॉलीक्रिस्टल रेमेडी है वो है लाइकोपोडियम। ये भी बहुत ही बड़ा फेमस मेडिसिन है, यूरिन से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम में काम करता है और ख़ास करके स्लो यूरिनेशन, बहुत ज़्यादा स्लोली आता है और लंबे समय तक इंतज़ार करना पड़ता है, रात को बार बार उठना पड़ता है। बच्चों में एक खास पर्टिकुलर पॉइंट है कि यूरिन करने से पहले बच्चा बहुत रोता है, ये चीज़ आपको बोरैक्स में भी मिलेगा, ये लाइकोपोडियम में भी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूरिन से रिलेटेड रेड सेडिमेंट्स आता है और तकलीफ बहुत होता है, ठीक है, इसको याद रखना, लाइकोपोडियम। नेक्स्ट और एक डिफेक्टिंग पॉलीक्रिस्टल रेमेडी है जिसका नाम है नाइट्रोम्यूर। इसमें एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पॉइंट है कि आप कहीं पर यूरिन करने गए और वहाँ पे कुछ लोग, एक दो लोग वहाँ पर आसपास भटक रहे हैं, तो आपको तुरंत यूरिन नहीं आएगा, तो लंबे समय तक आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है और ऐसे में वो रुक जाए या फिर आपको ज़्यादा स्ट्रेन करना पड़े, ये चीज़ आपने महसूस किया होगा। तो ये पर्टिकुलर 3 दवाइयों में आपको मिलेगा, एक तो नाइट्रोम्यूर है, दूसरा म्यूरेटिक एसिड है और तीसरा हिपरसल्फ है। ये 3 आप याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है डिफ़िकल्टी इन यूरिनेशन का, डिस्यूरिया का। नेक्स्ट और एक इंपॉर्टेंट मेडिसिन है ओपियम। ये ओपियम बेसिकली आपको पता होगा कि इसमें लॉस ऑफ पावर होता है, लॉस ऑफ सेंसिबिलिटी होता है, जो एक सेंस होना चाहिए नर्वस सिस्टम में वो इसमें नहीं होता है, तो इंटरप्ट फ्लो होता है, कभी स्लो कभी ज़्यादा होता है, तो उसको सेंस भी नहीं आता कि मुझे यूरिन लगा और ऑटोमेटिकली वो निकल जाता है धीरे धीरे। तो ये जनरली क्यों होता है, ये लंबे उम्र में कोई नशा करता है या अफीम ले रहा हो तो उसके साइड इफेक्ट के कारण भी होता है, इसको ज़रूर याद रखना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो मेडिसिन है वो है परेरा ब्रावा। परेरा ब्रावा भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है डिफिकल्ट यूरिनेशन में। इसका पर्टिकुलर पॉइंट है कि इसको लंबे समय तक इंतज़ार करना पड़ता है और पेशेंट को बहुत ज़्यादा स्ट्रेन करना पड़ता है। आमतौर पर स्ट्रेन करने से नहीं होगा, इस तरह से स्ट्रेन करता है कि वो अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और अपने जो पेट से वो बहुत ज़्यादा नील डाउन करके अपने सर को पूरा नीचे लगा लेता है। इस तरह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेन करने पर थोड़ा सा उसका निकलता है
और मरोड़ बहुत ज़्यादा होती है। तो ये परेरा ब्रावा का स्पेसिफिक लक्षण है और इसमें आपको दर्द होता है, ग्लैंस पेनिस में भी दर्द होता है और उसके साथ साथ ये जो यूरिनरी ट्रैक्ट से जो दर्द निकलता है वो दोनों हिप जॉइंट से लेकर जो जांग है, दोनों थाई है, वो थाई बोन तक वो पहुंच जाता है। ये दर्द इतना भयानक होता है, वो जो स्ट्रेन करते समय उसका दर्द पूरा स्प्रेड होके दोनों थाइस में जाता है और उसके कमर दर्द में भी हो सकता है, कभी कभी कमर में भी दर्द हो सकता है। ये इतना भयानक होता है, स्ट्रेन करना पड़ता है और ये स्पेसिफिक लक्षण है परेरा ब्रावा का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन है प्लम्बम मेटालिकम। जैसे आपको पता होगा प्लम्बम मेटालिकम में हमने बात की थी कि आमतौर पर ये जो वीकनेस है, नर्वस वीकनेस है, जैसे ओपीएम में हमने बात की थी, और ये लेक ऑफ मस्कुलर स्ट्रेंथ, उसमें मस्कुलर स्ट्रेंथ नहीं होता ताकि वो प्रॉपर तरीके से यूरिन कर सके, और कुछ टॉक्सिन्स के हिसाब से कुछ बॉडी में टॉक्सिन्स चला गया हो जिसके कारण ये तमाम प्रॉब्लम होता है। तो उससे रिलेटेड अगर कोई किडनी का प्रॉब्लम आया हो, नेफ्राइटिस जैसे प्रॉब्लम आया हो, तो भी प्लम्बम मेटालिकम बहुत ज़्यादा बढ़िया काम करता है। यूरिन ड्रॉप बाय ड्रॉप होता है, उसमें कंस्ट्रिक्शन आ जाता है और प्रॉपर तरीके से खुल के निकलता नहीं है, जैसे क्लेमाटिस में हमने बोला था, ये ड्रॉप बाय ड्रॉप आता है प्लम्बम मेटालिकम। इसमें पेट पूरा अंदर सिकुड़ जाता है, ये उसका पर्टिकुलर लक्षण याद रखना। जैसे नाव होता है ना, नाव जैसे उसका एक डिप्रेशन पार्ट होता है, ठीक उसी तरह पेट भी अंदर धंसा हुआ रहता है। ये उसका स्पेसिफिक मेडिसिन याद रखना प्लम्बम मेटालिकम का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन है साबल सेरुलता। जैसे कि आपको पता होगा प्रोस्टेटोमेगाली में इसको बहुत ज़्यादा यूज करा जाता है और जनरली प्रोस्टेट के एनलार्जमेंट के कारण भी बहुत सारा दिक्कत होता है, बार बार यूरिन जाना पड़ता है, उनको अर्जिंग बहुत आता है, लेकिन वो जब जाते हैं तो वो प्रॉपर यूरिनेशन नहीं होता। रात के वक्त यूरिनेशन बढ़ जाना, पॉलीयूरिया, उस सिम्टम्स के लिए बहुत बढ़िया आप यूज़ कर सकते हैं। बर्निंग यूरिनेशन के साथ साथ यूटीआई में, तो उसके साथ अगर प्रोस्टेट का प्रॉब्लम हो, प्रोस्टाइटिस का प्रॉब्लम हो, तो आप दे सकते हैं, बढ़िया काम करेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन है सरसापरीला। सरसापरीला का एक पर्टिकुलर लक्षण है, इसमें बहुत ज़्यादा जलन होता है, दर्द होता है और यूरिन ड्रॉप बाय ड्रॉप आता है क्योंकि अंदर कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है। यूरेथ्रा में कॉन्स्ट्रिक्शन होने के कारण यूरिन इस कदर आता है कि पतला सा फीबल स्टीम होता है, जैसे कि एक धागे जैसा पूरा एकदम पतला सा स्ट्रीम निकलता है और लंबे समय तक पेशेंट को इंतजार करना पड़ता है। यूरिन करने के एंड में, जो कंक्लूजन में, उसको बहुत ज़्यादा जलन होती है। ये सरसापरीला का लक्षण है। तो कभी कभी हम इसको कंपैरिजन करके दोनों मिला के कैंथरी सरसापरीला को मिला के भी देते हैं। नेक्स्ट जो एक्यूट मेडिसिन है वो है सोलिडागो। सोलिडागो भी यूज़ होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें डिफिकल्ट यूरिनेशन होता है और बहुत ज़्यादा स्ट्रेन करना पड़ता है। इसमें जो यूरिन आता है बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव होता है, जैसे आपको बेंजोइक एसिड में हमने बात की थी, और ये प्रॉपर तरीके से यूरिन निकलता नहीं है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट मेडिसिन है वो स्टाफिसेग्रिया। फाइनल मेडिसिन है स्टाफिसेग्रिया, जो आमतौर पर सर्जरी के बाद दिया जाता है, या फिर जो फीमेल्स अभी अभी जिन्होंने शादी की है तो उनमें कोई सेक्सुअल कांटेक्ट नया नया होने के कारण, इन्फेक्शन होने के कारण, उनमें भी जो दिक्कत आती है तो भी आप स्टाफिसेग्रिया दे सकते हैं। स्टाफिसेग्रिया का एक पर्टिकुलर लक्षण है, पेशेंट आपको बोलेगा, आप इसको याद रखना, ये और दो दवाई में मिलेगा, थुजा में भी है, साबल सेर में भी मिलेगा आपको, और स्टाफिसेग्रिया में भी है। तो ये 3 दवाई इंपॉर्टेंट है कि यूरिन करने के बाद लंबे समय तक, आपने यूरिन करके आ गए तो लंबे समय तक वो जलन दर्द बना रहता है। ये 3 दवाइयों में स्पेसिफिक याद रखना, स्टाफिसेग्रिया, थुजा एंड साबल सेर। तो ये था 20 दवाइयाँ जो हमने बात की इंपॉर्टेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए, या डिस्यूरिया के लिए, या यूरिन से रिलेटेड तमाम प्रॉब्लम्स के लिए। सारी चीज़ों के बारे में हमने जिक्र कर लिया। अब रही बात पोटेंसी की, तो एक्यूट कंडीशन में आप 6, 12, 30 पोटेंसी को हर 15-15 मिनट में, आधा आधे घंटे में रिपीट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो डीप एक्टिंग मेडिसिन है उसको 2-2, 3-3 घंटे में आप रिपीट कर सकते हैं। एक्यूट दवाई जो भी है, जैसे कि कैंथरी, सरसापरीला, सोलिडागो, परेरा ब्रावा, तो इन दवाइयों को क्या कर सकते हैं, आप मदर टिंचर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो जो आपके एरिया में अवेलेबल हो। मदर टिंचर अगर लेना है तो 10 बूंद से 20 बूंद तक आप ले सकते हैं, वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। छोटे बच्चों में है तो 5 बूंद से 10 बूंद, बड़ों में 20 बूंद तक आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 15 से 20 बूंद लीजिए, थोड़ा पानी में मिला कर लीजिए मदर टिंचर को, और दिन में 3 से 4 बार, 5 बार तक ले सकते हैं, क्विकली रिलीफ मिलेगा। मदर टिंचर में रिलीफ मिलने के बाद आप उसको पोटेंसी में कन्वर्ट कर लेना। पहले 30 दिन में 3 से 4 बार, 5 बार तक ले सकते हैं, फिर 3-4 दिन लेने के बाद 200 में दिन में 2 बार, 2 दिन, बस। उसके 15 दिन, 1 महीना देखिए रिजल्ट। जो दवाई मोस्ट सुइटेबल रहा, डीप एक्टिंग पोलिक्रिस्टल, जैसे कि लाइकोपोडियम है, नाइट्रिक एसिड, बेंजोइक एसिड, एलुमिना, ये जो मेडिसिन है डीप एक्टिंग मेडिसिन, उसको 1 mg का सिंगल डोज आप दे सकते हैं और फिर उसको छोड़ देना, बार बार रिपीट नहीं करना। तो पोटेंसी के बारे में हमने जाना ओवरऑल, और ये बहुत क्विकली आपको रिलीफ करेगा हर एक दिक्कत से, यूरिन से रिलेटेड। आप बिल्कुल यूज़ करना, एलोपैथिक सिस्टम यूज़ करने से पहले होम्योपैथी का इस्तेमाल कर लेना, अपने घर में ज़रूर रखना। डेफिनेटली क्विकली, बहुत जल्दी, बिना कोई साइड इफेक्ट के ये आपको रिलीफ करेगा, ये मेरा दावा है।
तो आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए मेरे तीनों चैनल्स के साथ। जो पुराना चैनल है डॉक्टर संतोष कुमार पाड़ी, ये नया चैनल डॉक्टर संतोष हेल्थ केयर इंटरनेशनल, और एक मेरा नया चैनल है डॉक्टर संतोष हेल्थ टिप्स, जिसमें हम शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से हर एक क्लिनिकल टिप्स आपको दे रहे हैं ताकि क्विक प्रेस्क्राइब कर सकें और होम्योपैथिक को जिंदा रख सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।